हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा का जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन 2025 का सेट नंबर 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 1 से लेकर सेट 3 सेट तक हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाकर देखें या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा, उससे देख लिया करें। ठीक है, आपको वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन प्रदान करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का नृत्य शैली है। केरल का नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम, और एक है कथकली। दोनों जो है केरल के शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मोहिनी अट्टम को एकल महिला, ध्यान रखिएगा, एकल महिला के द्वारा जो है प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। भारतनाट्यम कहाँ के है? तमिलनाडु। कथक नृत्य जो है उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। एक है कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, जो कि अभी हुआ। ओडिसी उड़ीसा का है। सात्रिया असम, और मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। शेरशाह के मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? शेरशाह के मकबरा जो है सासाराम, कहाँ? बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में। ठीक है, यह मकबरा याद रखिएगा कि यह मकबरा जो है इंडो इस्लामिक सत्यापत कला का एक नमूना प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह मकबरा में अष्टकोणीय आकृति पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आगे देख सकते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारा फैक्ट है, कुछ और भी देख सकते हैं। शेरशाह जो है किस वंश के संस्थापक थे? सूर्यवंश के संस्थापक थे। भारत में द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह थे। क्वेश्चन नंबर 3, मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, मिलान करते हैं हम लोग हैं। झारखंड में कौन सा नृत्य है? कर्मा। ठीक है, एचपी चैत्रोल, चैत्रोल जो है एचपी में। ठीक है, बथुकम्मा कहाँ? तो बथुकम्मा तेलंगाना, और पंजाब का लाहौरी। ठीक है, इस तरह आप लोग मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में इसका स्थापना हुआ था, बॉम्बे में। ठीक है, किसने किया था? एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ देख लेते हैं। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 बॉम्बे में हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरा अधिवेशन 1886 कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा 1887 मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में। चौथा हुआ था 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को भी दर्शाता है? इसका आंसर बोलिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी AW। ऑप्शन नंबर डी AW। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब वाला क्षेत्र है। विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। 7 में कह रहा है दोस्तों कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया है? भारत की किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को भी अपनाया है? कौन सा पंचवर्षीय योजना है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1992 से लेकर के 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, एक है 9वीं पंचवर्षीय योजना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से कब तक है? 2002 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता का विकास, ये जो है लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा था। 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है दोस्तों? 1980 से 1985 तक ये चला था। ठीक है, आगत निर्गत मॉडल के आधार पर चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मीर कासिम के नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का नाम जो है बक्सर के युद्ध से संबंधित है, बक्सर के युद्ध से। क्वेश्चन नंबर
अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। बक्सर का युद्ध जो है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, हेक्टर मुनरो के द्वारा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? मिर्जाफर। क्या कौन था? मिर्जाफर जो था बंगाल के नवाब था। और बंगाल के गवर्नर कौन था? तब बेंसी टॉर्ट था, बेंसी टॉर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा सिंचित धन निष्क्रिय का आय व्यय के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? शून्य के बराबर। ऑप्शन नंबर बी, शून्य के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो राजस्व घाटे में क्या परिवर्तन होगा? राजस्व घाटे में क्या परिवर्तन होगा? बताइएगा। 100% बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें धारा के प्रवाह के विरोध शक्ति के न्यूनतम होती है? धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर 1 सुचालक में। किसमें? सुचालक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से है? किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता एवं उच्च चालकता है। निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता एवं उच्च चालकता है। क्वेश्चन नंबर 13। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खाली स्थान 90 सेकेंड में दूरी को किस प्रकार तय करके गमन करेगी? बताइएगा। समानांतर श्रेणी बनाती है। कौन सा? समानांतर श्रेणी बनाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली गति कम हो जाती तो इस पर क्या प्रभाव होगा? तो इस पर जो है प्रेरित विभवांतर घटेगा, प्रेरित विभवांतर घटेगा। क्वेश्चन नंबर 15। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी यानी छोटकी जी गुरुत्वीय त्वरण के मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तब भूमध्य रेखा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण के मान जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। छोटकी जी का मान जो है सबसे अधिक जो ध्रुव पर होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। छोटकी जी का मान जो है यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? कमेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा। फरवरी 2025 में आयोजित एक्स एक्यूबेरियन नामक संयुक्त सैन्याभ्यास में कौन सा देश शामिल है? एक्स एक्यूबेरियन नामक संयुक्त सैन्याभ्यास में जो है भारत और मालदीव शामिल है, भारत और मालदीव। इस अभ्यास का शुरुआत 2009 में हुआ था, 2009 में। एक है बिनबैक्स। बिनबैक्स किसके बीच है? भारत और वियतनाम के बीच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। 2 फरवरी 2025 तक अनुसार भारत में रामसर स्थल कुल संख्या कितनी है? तो रामसर स्थल कुल संख्या जो है 89 है। 2 फरवरी 2025 में जो है 4 नए रामसर स्थल जोड़ा गया है, जिसमें उधवा झील। उधवा झील कहाँ है? झारखंड में स्थित है, झारखंड में। ठीक है। एक है खेचोपरी झील, खेचेओपलारी झील जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है। और एक है सकरा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य तथा थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इस तरह से टोटल जो है 89 को है। भारत में प्रथम रामसर स्थल कौन सा है सर? तो ये जो है चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील याद रखिएगा। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा में आता है रेणुका वेटलैंड। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में टोटल 20 गो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति विहार बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया था, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी ईरान। केसर उत्पादन में जो है भारत में जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में केसर का वनस्पति नाम क्या है? तो कोकरस सेटाइवस, कोकरस सेटाइवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र। भूकंप जहां उद्गम होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक है। भूकंप का अध्ययन किसमें होता है? सिस्मोलॉजी से होता है। ठीक है। या फिर रिएक्टर स्केल से होता है। ठीक है।
भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता के माप जो है रिएक्टर स्केल से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन गर्म जलधारा है, बताइएगा। तो हम्बोल्ट, फाकलैंड और लेब्राडोर, ये तीनों जो है ठंडी जलधारा है। अल नीनो क्या है, गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 22, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो विश्व में प्रथम स्थान जो है चीन का है। चावल हो या फिर गेहूं हो, दोनों में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। ठीक है, फल सब्जी में भी भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो घूर्णन की दिशा है एक शुक्र का है। किसका, शुक्र का, और एक और है अरुण का। ठीक है दोस्तों, अरुण का, याद रखिएगा, शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर है। बताइएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं। और शुक्र और बुध के पास, याद रखिएगा, बुध और शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। एक है क्षुद्र ग्रह, किसके बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में कौन सी घटनाएं होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो उसे चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो हमेशा होता है, कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन जो होता है चंद्र ग्रहण होता है। एक होता है सूर्य ग्रहण, बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, काला पानी कहाँ स्थित है। काला पानी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, काला पानी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, कहा, लखनऊ से। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल। इसको जो है एक नाम है महक परी, महक परी के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, आधुनिक भारत में छापामार युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन थे, तो तात्या टोपे था। कौन था, तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई के गुरु कौन थे, तात्या टोपे। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल और रोटी, याद रखिएगा दोस्तों, कमल एंड रोटी। ठीक है, 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पॉमस्टर्न थे। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की राजधानी कब बनाया था, 1571 में फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया था। किसके सम्मान में, तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया था। अकबर के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे, अब्दुल लतीफ। क्वेश्चन नंबर 28, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने कब किया था, 17 मई 1498 को किया था। 17 मई 1498 को किया था। ये जो है कालीकट नामक जो है बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप को क्या कहते हैं, उत्तर आशा आंतरिक के नाम से भी जानते हैं, उत्तर आशा आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा दोस्तों, गैसों की ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। गैसों की ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में प्रवाहित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरल के रूप में गमन करता है। ठीक है, एक और याद रखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग जो है कभी ध्रुवित जो है नहीं कर सकते। पूछता है कि कौन सा तरंग ध्रुवित नहीं होता है, बताइएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 30, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से ध्रुव तक तिर्यक रूप में आपतित है तो अपवर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगा। तो अपवर्तित किरण पर जो प्रभाव होगा, बताइएगा इसका आंसर, कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस होगा, कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस धातु के मुद्रा के रूप में सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है, किसका है, चांदी और सोना को, चांदी और सोना को मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया है। मौर्य काल में जो है चांदी के सिक्कों क्या कहते थे, चांदी के सिक्का को पन कहते थे मौर्य काल में। ठीक है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब से माना जाता है, तो 6ठी शताब्दी से, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मानते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सोना जो है किसके काल में लागू किया गया था, जारी किया गया था, सॉरी, गुप्त काल में, गुप्त
गुप्त काल में जो है सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी किया गया था। भारत में सीसा का सिक्का किसके काल में जारी किया गया था? तो सातवाहन के काल में। ठीक है, चांदी के रुपये को गुप्त काल में, चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रुपए का और सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा सुलेमित नहीं है बताइएगा? अर्जेंटाइट Na3AlF6, ये गलत है। अर्जेंटाइट का सूत्र क्या होता है? Ag2F। ठीक है, ये अर्जेंटाइट का सूत्र होता है। बाकी चैल्कोपेराइट का CuFeS2 और मैग्नेटाइट का Fe3O4 और स्मिथोनाइट का ZnCO3। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? सिल्वर का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। 33 में कह रहा है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहते हैं? तो उनका परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। उसी तरह एक संभारिक होता है। संभारिक में क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान जो है समान होता है, लेकिन उसका संख्या जो है अलग अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 के बाद 34 दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला और किसान वर्ष को 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को था और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 को। ठीक है, शांति विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी 2025 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? किस फिल्म ने जीता है? गुलमोहर ने। गुलमोहर ने जीता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है। किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ क्या कहता है अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो है हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ जो है फीचर फिल्म जो है फिल्म अट्टम को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर अकेले पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन जो था सबसे पहले था। 1958 में यह पार किया था। और महिला की बात करें तो आरती शाह। कब पार किया था? 1959 में पार किया था आरती शाह ने। क्वेश्चन नंबर 37, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरुआत किसने किया था? बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरुआत आरबीआई के द्वारा किया गया था। ठीक है, आरबीआई का स्थापना जो है आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, तथा 1949 में इसका जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरुआत किया था? 2006 में जो है बैंकिंग लोकपाल योजना को शुरुआत किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव जो था स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार। मीरा कुमार। राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति कौन है? राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति वैलेट अलवा तथा प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक और प्रस्तावक श्री श्री रविशंकर है। ठीक है, यह पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? ये सितार वादक है। किससे है? सितार वादक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है। क्या है? पंपास है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरी कहते हैं और अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं और एशिया यूरोप में क्या कहते हैं? स्टेपिज कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंपास। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना किया था? वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय गणना BKRB राव ने किया था। BKRB राव ने किया था। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय गणना कब हुआ था? 1931-32 में हुआ था। 1931 से 32 में हुआ था। ठीक है,
राष्ट्रीय आय के माप का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। उस समय का राष्ट्रीय आय कितना था? मात्र 20 रुपया था। दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्नलिखित देशों में से किसके बीच समझौता हुआ था? तो पंचशील का सिद्धांत जो है भारत और चीन के बीच है पंचशील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 में करवाई थी? औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था 1675 में। ठीक है। किस लिए? तो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। ठीक है। गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे। ठीक है। और अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है, जो कि 5वें गुरु है, इसकी हत्या जो है जहांगीर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन था? हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा स्थल जो कहाँ स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। एक है मोहनजोदाड़ो की खोज जो है 1922 में हुआ था, राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ था, आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 45, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल आदि सम्मिलित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से सूचीबद्ध है? नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें कौन है? ये जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का डी में है। समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। ठीक है। बाकी ये सब अलग है। अतः ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। देखते हैं इसका आंसर पूरा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा आप लोग को मालूम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कौन सा है? 350 का 1 में इसका। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं दोस्तों। 47 में क्या है? कहता है कौन सा कथन सही है? ठीक है। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। किस कारण होता है? तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का निर्माण के कारण, ये भी सही है। सिल्वर क्लोराइड के उत्पादन कारण, ये गलत है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 में। 48 में कह रहा है कि एक पदार्थ एक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एक्स की पहचान कीजिए। चलिए पहचान कीजिए, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं, क्यूकलाइम के नाम से कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaCl2 को जो है ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है साल्कलाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अवर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तत्व का धात्विक गुण पर जो है क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ के रूप में हाइपरीन है। ठीक है। फाइब्रोनोजिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है। फाइब्रोनोजिन, जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष प्लाज्मा क्या कहते हैं? उसे सीरम के नाम से जानते हैं, सीरम। ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, आप लोग को मालूम होगा। रक्त को थक्का जमाने में सहायता कौन करता है? विटामिन के। वयस्क मानव शरीर में औसतन रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है। 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर में पाइरोबिट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? पाइरोबिट का ऑक्सी विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 52 नंबर की ओर। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के महासचिव के पद पर जो है मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे।
ठीक है। यह नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी है, मार्क रूटे। क्वेश्चन नंबर, नाटो के नए सदस्य कौन है? तो नाटो के नए सदस्य के रूप में स्वीडन को जोड़ा गया है, स्वीडन को, ठीक है। ये जो है 32वें सदस्य है, याद रखिएगा, 32 पे। क्वेश्चन नंबर 53, जापान द्वारा लकड़ी के बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? जापान द्वारा लकड़ी के बनाया गया उपग्रह का नाम लिग्नोसेट है। क्या है? लिग्नोसेट। भारत में दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? रूमी फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संगठन बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संगठन जो है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 7। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडिया में। कहाँ स्थित है? इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो है 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितना होगा? 60 होगा, ठीक है, न्यूनतम 60 हो। विधानसभा के सदस्य की संख्या न्यूनतम और अधिकतम जो होता है कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 170 के तहत होता है, ठीक है। राज्य विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो विधानसभा का 1/3 या फिर न्यूनतम 40 गो हो सकता है, ठीक है। विधानसभा का 1/3 चाहे कम से कम 40 गो। उत्तर प्रदेश में कितना विधानसभा का सीट है? 403, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? मत्स्य उत्पादक राज्य में जो है आंध्र प्रदेश आता है सबसे ज्यादा। भारत में राष्ट्रीय मछली कौन सा है? गंगा नदी डॉल्फिन है, जिसे एक सूसू के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? सूसू, ठीक है, सूसू के नाम से। क्वेश्चन नंबर 57, देखिएगा, राष्ट्रीय खेलों का आरंभ वर्ष कब हुआ था? तो राष्ट्रीय खेल जो है 1951 में आरंभ किया गया था, ठीक है। कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आरंभ किया था। राष्ट्रीय खेल के प्रणेता किसे मानते हैं? प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी। गुरुदत्त सोढ़ी को जो है राष्ट्रीय खेल के प्रणेता। प्रथम एशियाई खेल में कितने देश ने भाग लिया था? तो 11 देश ने भाग लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले के अनुयायी था? तो दारा शिकोह जो था कादरी सिलसिले, कादरी सिलसिले के अनुयायी था, ठीक है। शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र कौन था? दारा शिकोह था। दारा शिकोह को जो है शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जानते हैं, इसको उपाधि दिया गया था, ठीक है। इसे दारा शिकोह ने उपनिषद को फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो सिर ए अकबर के नाम से किया था। क्वेश्चन नंबर 59, फरैजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? फरैजी आंदोलन का शुरुआत बताइएगा। हाजी सहरियातुल्लाह ने किया था। हाजी सहरियातुल्लाह ने बंगाल में किया था। कहां? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 60, पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो है 1901 में हुआ था, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है एक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। धन निकासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। भारत में धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर डायरेक्ट देखना तो ABC सुमन आप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 61, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुआ? बांग्लादेश की स्थापना जो है दिसंबर 1971 में हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश को अलग राष्ट्र के रूप में जो गठन 16 दिसंबर 1971 को हुआ है। बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनने से पूर्व किसका हिस्सा था? तो पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। पाकिस्तान को भारत से अलग कब पाकिस्तान जो है भारत से अलग कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ पाकिस्तान भारत से। क्वेश्चन नंबर 62, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में इसका शुरुआत था। क्वेश्चन नंबर 63, राज्यसभा में निम्न राज्यों में सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा।
भारतीय संविधान संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो संविधान संशोधन का प्रारंभ जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था। सॉरी, शायद गलत बोले हैं, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बताइए राज्यसभा गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने में महत्व है? किसका है? आंसर बताइएगा। डाइटम का। किसका है? डाइटम का। ठीक है, वायु प्रदूषण का पता किससे लगाते हैं? लाइकेन से लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 67, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? अंडे में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 68, रैखित और अरैखित पेशियां कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो दोनों में क्या अंतर है? अरैखित पेशी के ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशी का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, दासाहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, तो 70 में कह रहा है कि कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया था? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग, कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर जेलेंस्की थे। व्लादिमीर जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में किस देश में मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? किसके साथ नहीं है? लेबनान के साथ। लेबनान के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर जो है किसके बीच है? तो इजराइल और जॉर्डन फिलिस्तीन से संबंध रखता है मृत सागर। मृत सागर की लवणता कितना है? 238% है, याद रखिएगा दोस्तों। एक है बौन झील। बौन झील की लवणता कितना है? 330% है। ठीक है, एक होता है सागरीय झील, इसका लवणता कितना है? मात्र 35%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का? ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ठीक, शनि ग्रह के आकार जो है, शनि ग्रह को जो है आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है और दूरी के अनुसार जो है छठा बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर वलय के जो है, जो वलय होता है इसका प्रमुख विशेषता के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रॉक पेगोडा, गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पेगोडा जो है किस देश में? बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में है गोल्डन रॉक पेगोडा। क्वेश्चन नंबर 75, 75 में कह रहा है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इसे इल्तुतमिश को मानते हैं। किसे? इल्तुतमिश को। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है शुरू किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। ठीक है, गुलाम वंश जो है किस वंश से संबंधित था? मामलुक वंश से। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बताइएगा। जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, अच्छा जॉर्ज यूले जो है कौन सा अधिवेशन का था? तो ये 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। एक क्वेश्चन और बताइएगा। ठीक है, कौन सा जो, अच्छा 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला एकमात्र अंग्रेज कौन थे? 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला एकमात्र अंग्रेज कौन थे? तो विलियम ब्रेडनबर्ग। यह जो है बंबई अधिवेशन 1889 और इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में अध्यक्षता किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, 76 के बाद 77 में देखते हैं। ये जो है सीरीज में बैठाने के लिए कह रहा है। रौलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918 में हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। ठीक है, और पहले जो कौन हुआ था आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि खेड़ा हुआ था कि पहला?
तो पहले जो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, तो उसके बाद खेड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, सॉरी क्या बोल दिया, सॉरी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का संबंध मुकदमे एवं कार्यवाही से है। मुकदमे एवं कार्यवाही से। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था, कौन था? खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग। जवाहरलाल नेहरू के पास जो था राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले संबंधी विभाग था। ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे उस समय? लियाकत अली। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो इसके संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत, इसी के द्वारा होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है और इसका चुनाव जो है अनुच्छेद 66 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 81। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है उदारीकरण पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 82 में कह रहा है कि गुलका गौन के अति श्रावण से होने वाला रोग, गुलका गौन के अति श्रावण से जो है ग्लाइकोसूरिया नामक रोग होता है। ग्लाइकोसूरिया। रुधिर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा बढ़ना क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकोज का मूत्र में उत्सर्जन क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और रक्त में इंसुलिन के नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन। रक्त में जो है शर्करा को नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा होगा? धान को खाएगा टिड्डा, पहले धान फिर टिड्डा, उसके बाद टिड्डा को खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा बताइएगा? मेढक 3 नंबर हो जाएगा। मेढक को सांप खाएगा 4 नंबर, और सांप को गरुड़ खाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है। गुणसूत्र की अगुणित संख्या जो है अमीबा में पाई जाती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 जोड़ा होता है। ठीक है। सबसे अधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइट्स में होता है। 1300 से लेकर के 1600 तक होता है। ठीक है। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू बाल्डेयर ने 1888 में किया था। 1888 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जो है जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर ने। महिला एकल का खिताब जो है मेडिसन कीज ने जीता है महिला एकल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार से निमहंस को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। ठीक है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का नाम अकादमिक संविधान अकादमिक और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय के नाम पर रखा गया है। ठीक है। संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है। इसको लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुआ था? भारत में पहली औद्योगिक नीति जो जारी हुआ था 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। 89 में भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया? तो रेल बजट को जो है आम बजट में 2017 में मिलाया गया था विवेक देवराय समिति की अध्यक्षता में। इसको अलग कब किया गया था? तो अलग जो है 1924 से 25 में जो है इसे अलग किया गया था, एक वर्ष कमेटी की अध्यक्षता में। ठीक है। वर्तमान बजट कब पेश करते हैं? 1 फरवरी को पेश करते हैं। भारत में बजटीय प्रणाली के जनक कौन है? जेम्स विल्सन। 1860 में सर्वप्रथम पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 90। मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। कथा सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्राय संबंध से। श्री रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी के माप से है। पारेख समिति का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से, किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर से है। नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 90 के बाद
91 में देखते हैं दोस्तों, फिर मैथ आ गया है। विश्व व्यापार संगठन ने भारत में सम्मिलित हुआ है, विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ है? 1995 में सम्मिलित हुआ है, 1995 में। WTO में जो है, WTO की स्थापना गैट के प्रतिस्थापित करके हुआ था। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। WTO का 166वां सदस्य कौन है? तिमोर लेस्ते। क्वेश्चन नंबर 92, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी, जैनुअल आबदीन के नाम से जानते हैं। बाकी मैथ आ गया दोस्तों, इसका आंसर बता देते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। 93 का ऑप्शन नंबर डी, 94 का ऑप्शन नंबर सी, 95 का देखते हैं, 95 का ऑप्शन नंबर सी, 96 का ऑप्शन नंबर बी, 97 का देखते हैं दोस्तों, बस लास्ट है 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98 में कहता है कि एक्टिव पैसिव, ठीक है। इसको देखें, द बाउंडेड मैन बाज बीइंग हेल्प्ड बाय ए फ्यू मैन, क्या होगा? बाउंडेड मैन, इसका आंसर क्या होगा? ए फ्यू मैन बेयर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन। क्वेश्चन नंबर 99, 99 में क्या कर रहा है दोस्तों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच, आंसर क्या होगा इसका? मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैज माया इनवाइटेड फॉर लंच। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उन सभी विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प हो। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, आगरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आगरा। अच्छा, इसका कुछ दिया हुआ, सॉरी मिस्टेक है बोले में, किसी बात पर जोर डालना का अर्थ क्या होता है? आग्रह करना, किसी बात पर जोर डालना का अर्थ आग्रह करना। तो चलिए दोस्तों, खत्म हो गया है। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।